देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकासनगर में नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्राता एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार नजर आएगा। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। न्यू ईयर पर चक्राता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। शरारती तत्वों की आशंका को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने होटल, कारोबारी और आयोजकों के साथ बैठक की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। तो लगातार सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है, क्योंकि क्रिसमस निकला और ऐसे में न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए भारी तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी देखने को मिलती है घाटी में, और इसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो विकासनगर में नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्राता एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार नजर आया, क्योंकि अक्सर भारी तादाद में नए साल पर चक्राता में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को यहाँ पर तरजीह देते हुए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। गाड़ियों की निगरानी रखी जा रही है। हर एक आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। रात के वक्त भी गश्त को बढ़ा दिया गया है। चक्रोता जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हॉल्स हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा तो पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। नए साल को लेकर मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में सैलानियों की भारी आमद शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने होटल कारोबारियों और न्यू ईयर कार्यक्रम आयोजकों के साथ बैठक कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जबकि सभी चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैलानियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है कि किस तरीके से वापस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हर एक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो विकासनगर में नए साल के जश्न को लेकर यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लोगों से भी पूछताछ हो रही है। तो देश के कोने कोने से क्योंकि पर्यटक चक्राता पहुंचते हैं नए साल के अवसर पर, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। आयोजकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। शरारती तत्वों की आशंका को लेकर पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। चेतावनी साफ तौर पर दी गई है। तो ये बड़ी खबर। एक तरफ लगातार देख रहे कि किस तरीके से नए साल को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, और उन्हीं में से एक चक्राता में भी विकासनगर में लगातार वहां पर चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। लोगों से भी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ बाकायदा तमाम डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। तो न्यू ईयर पर चक्राता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शरारती तत्वों की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई है। नियमों का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो विकासनगर में नए साल के जश्न को लेकर यह हाई अलर्ट है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नए साल के जश्न के मौके पर अक्सर वहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। अलग अलग कोने से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं घूमने के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम एडवाइजरी और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी भी हाई अलर्ट पर हैं। आपको बताते चले कि नए साल पर अक्सर पर्यटक वहाँ पर भारी तादाद में पहुँचते हैं, और यही कारण है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य की सुरक्षा यहाँ पर संतुलित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद इंतज़ाम अभी से की जा रही हैं। तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर एक वो इलाके जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, वहां पर पहले से ही गश्त को बढ़ा दिया गया है। रात्रि गश्त भी की जा रही है और दिन के वक्त भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, ताकि अगर कोई भी शरारती तत्व हो उसको पहले ही काबू किया जा सके। तो न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हाई अलर्ट है
और साफ तौर पर ना सिर्फ चक्राता और विकास नगर में बल्कि कई ऐसे इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते देहरादून में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच उत्तराखंड वन विभाग पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। जहां एक तरफ पर्यटक स्थलों पर होटल, रिसोर्ट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग सजावट और योजनाओं में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य का वन विभाग वन जीवों और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। साल के अंतिम हफ्ते में संभावित खतरों को देखते हुए पूरे प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट और साथ ही साथ जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग ने क्रिसमस और नए साल के दौरान शिकारियों और वन माफियाओं की गतिविधियों की आशंका को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार छुट्टियों के इस दौर में जंगलों में गश्त कमजोर पड़ने की संभावना रहती है, जिसका फायदा उठाकर शिकारी वन जीवों का शिकार कर सकते हैं और कीमती पेड़ों की अवैध कटान की कोशिश भी हो सकती है। इन्हीं खतरों को रोकने के लिए वन विभाग ने इस बार पहले से ही सख्त रणनीति तैयार की है। एक मार्गदर्शक निकला है जिसको हमने एडवाइजरी बोलते हैं। ये सभी डिविजन्स को ऑलरेडी जा चुका है 19 तारीख को, एवं प्रत्येक डिवीजन से हमारा एवरी डे बात होता है। उसमें प्रमुख का जो कहा कि छुट्टी इस टाइम पे हमने अलाउ नहीं करेंगे, अत्यंत जरूरी पड़ेगा तब दिखा जाएगा। सभी अपना अपना योगदान करेंगे, पेट्रोलिंग इंटेंसिवली होगा, स्थानीय लोगों के साथ हमारा तालमेल रहेगा कि कोई अनवांटेड एक्टिविटी इनसाइड दी फॉरेस्ट या अलोंग दी फॉरेस्ट ना हो। बाहर का कोई आदमी अगर आते हैं जाते हैं तो इसके ऊपर नज़र रखा जाए संदिग्ध होने पर, एवं उसके साथ साथ हमारा इलिसिट फेलिंग ना होने पाए, एनक्रोचमेंट नहीं होने पाए, इलिसिट पोचिंग भी ना हो या कोई फॉरेस्ट फायर का भी ना होने जाए। खबर नैनीताल से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहा, जहां उन्होंने मेट्रोपोल में कार पार्किंग के लिए भूमि पूजन किया है। बता दें कि इस भूमि पर करीब 600 गाड़ियों के लिए कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में नैनीताल में कार पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। साथ ही मेट्रोपोल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और एलिवेटेड सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। तो वही इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि नैनीताल शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उनको यहाँ पर पार्किंग समेत अन्य सुविधा ना होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में चल रहे विंटर कार्निवल में शिरकत की और कहा कि विंटर कार्निवल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है और आगे भी इस तरीके से काम किया जाएगा। हमने इस बार देखिए पहले से ही, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल का हमें जो है एक प्रेरणा दी है कि इस प्रकार का हम आयोजन करें और विंटर कार्निवल पूरी शीतकालीन पर्यटन हो बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। और ये हमारे राज्य के लिए पूरे 12 महीने पर्यटन की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करेगा। इसके कारण से जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, अन्य व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या होम स्टे वाले हैं, जिन जिन का भी व्यापार कारोबार पर्यटन के कारण से चलता है, उनको 12 महीने अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह के साथ किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा के सांसद कल्पना सैनी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी प्रसारित किया गया। तो वही सांसद खेल महोत्सव के समापन के मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ यह आयोजन अब ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान देने का सशक्त मंच बन चुका है। साथ ही कहा है कि ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का उदाहरण भी है। देखिए, आज सांसद खेल महोत्सव 2025 का ये समापन का कार्यक्रम था। आज जितनी भी फाइनल टीम थी
और कुछ खेल यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए किए गए, यानी कि उनका फाइनल हुआ है। और जो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इन खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें। चंपावत के लोहा घाट में ठंड को देखते हुए डीएम मनीष कुमार ने लोहा घाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान ठंड के मौसम में अस्पताल में मरीजों के लिए वार्डों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं समस्याओं की जानकारी ली है। तो वही डीएम चंपावत मनीष कुमार ने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी बेहतर कार्य कर रहे हैं। जगह और सुविधाओं की थोड़ी कमी है, उन्हें दूर करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। जैसा विदित है आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं और सार्वजनिक उपयोग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिसमें हमारा चिकित्सालय लोहा घाट है, इसमें व्यवस्थाओं की जांच करना और जांच करना, उनको पूर्ण करना और यहाँ पे जितने भी मरीज भर्ती हैं उनसे चर्चा करना, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, इन सभी पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि फ्लाईओवर गोलीकांड के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों ने खुलेआम ओवरब्रिज पर फायरिंग कर दहशत का माहौल फैलाया था, जिसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चला। तो वही दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस लक्सर गोलीकांड में अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। लक्सर फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसके में हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इसमें 2 लोग नजर आए थे जिनके द्वारा ये घटना करने प्रतीत होती थी। पुलिस ने लगातार, हमारी टीम इसमें लगी हुई थी और उसको बैक ट्रैक करते हुए सभी लगातार कम से कम 500 से ऊपर कैमरों को हम लोगों के द्वारा छाना गया। रामनगर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। उनके भीतर कुशल नेतृत्व, कूटनीति और हिंदी साहित्य का अद्भुत संगम था। तो वही विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर कि भाजपा अल्पसंख्यकों की अनदेखी करती है, अनीस गौड़ ने कहा है कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। आज हम रामनगर में, नैनीताल जिले के रामनगर में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, आज उनके 100 वर्ष उनके जन्म को हो गए। आज हम उनका 101वां जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देहरादून में क्रिसमस पर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाया और आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में जिले भर में टीमों का गठन कर लगातार छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को तलाशी के दौरान उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए निर्धारित विभिन्न ब्रांड की 14 बोतल अवैध मदिरा बरामद हुई है और साथ ही अवैध रूप से बिक्री के लिए संग्रहित 89 कैन बियर और वाइन की 4 बोतलें भी जब्त की गई हैं। हालांकि मौके पर मौजूद 2 अभियुक्तों को टीम ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आबकारी विभाग आम जनता से भी लगातार अपील कर रहा है कि अवैध शराब की बिक्री या फिर भंडारण की सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि समय रहते इस पर कार्रवाई की जा सके। ये आयुक्त महोदय द्वारा क्रिसमस डे और नए साल के उपलक्ष्य में पूरे ज़िले की जो टीम है उनको अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के अनुपालन में हम लोग पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं
आज हमें सूचना मिली कि ये बार जो है ये बाहर से ला करके अवैध रूप से मदिरा परोसता है। तो यहाँ आए तो यहाँ पर हमने विभिन्न ब्रांड की 14 बोतल बरामद करी है जो उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है, और बियर की लगभग 90 कैन जो भी उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है वो बरामद करी है। खबर देहरादून से। देहरादून में सर्दी खांसी को मामूली समझकर कफ सिरप का गलत या फिर ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल हाल ही में दून अस्पताल में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर रुड़की के एक 3 साल के बच्चे ने गलती की। कफ सिरप की ज्यादा मात्रा में उसने इस्तेमाल किया और उसकी हालत गंभीर हो गई। तो वही डॉक्टरों के अनुसार ओवरडोज की वजह से बच्चे को बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत और कोमा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया है कि बच्चे का इलाज समय रहते किया गया और कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसकी जान बच सकी है। तो देहरादून का ये पूरा मामला है जहां कफ सिरप की लापरवाही से ये बड़ा खतरा टल गया है। बच्चे की सेहत पर बड़ा खतरा आ गया था। कफ सिरप की ज़्यादा डोज लेने की वजह से बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। हालांकि अब डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर यही कहना है कि पेरेंट्स को इस बात का बखूबी ख्याल रखना चाहिए। दवाई के साथ कुछ इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशंस आती हैं। तो जो कफ सिरप प्रिस्क्राइब्ड है उसमें साफ साफ लिखा होता है। हमने भी अपने हॉस्पिटल में पहले भी और रिपीटेडली हम ये देते रहते हैं कि 4 साल से नीचे के बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और ओल्ड लोगों को ये सिरप नहीं देना चाहिए। ये जो आप घटना की बात कर रहे हैं ये पिछले महीने 29 या 30 तारीख की घटना है जब रुड़की का एक बच्चा था 3 साल का, जिसे कफ सिरप दे दिया गया था और फिर बाद में बताया गया कि 3 साल के बच्चे ने करीब 40 से 50 ml सिरप पी लिया था। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही बताए जाने वाले कथित AI वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद बीजेपी से सबूत मांगने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और इसी दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बीजेपी मुख्यालय से पहले ही भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोक दिया। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही बताए जाने वाले कथित AI वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ IT एक्ट समेत 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस वीडियो में हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही करार दिया गया। इसे लेकर वे बेहद आक्रोशित नजर आए। मामले को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी पर सीधे हमलावर हैं और इसी कड़ी में वे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और यहां तक कि बीजेपी से सार्वजनिक तौर पर खुद को देशद्रोही बताए जाने के सबूत भी मांगे। के साथ भाजपा कार्यालय के नजदीक तक जाकर के ये प्रश्न उनसे दोहराऊंगा और इसका उत्तर पूछूंगा और हमने तय किया है कि आज हम मामला यहीं तक स्थगित करेंगे और इसके बाद यदि भाजपा ने या तो प्रमाण देंगे जो सवाल हमने उठाए हैं या अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे और यदि ऐसा नहीं किया तो जनवरी में महीने में फिर तय करेंगे। लेकिन इस समय हम सब लोग जो है इसके बाद अंकिता हत्याकांड के मामले में अंकिता को न्याय मिले, हमारी बेटियों को न्याय मिले, उस मामले में अपना फोकस रखें। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लगभग 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसी दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक और गहमा गहमी का माहौल भी दिखाई दिया। इस वक्त हम लोग भाजपा कार्यालय से चंद मीटरों की दूरी पर है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, लगातार ये कहा जा रहा था कि हरीश रावत द्वारा कि हमारे खिलाफ लगातार AI वीडियो बनाई जा रही है और AI वीडियो बनाने के बाद उन्होंने तहरीर भी दर्ज करवाई थी और साफ तौर पर ये कहा था कि फेसबुक पेज से जब तक ये डिलीट नहीं मारते हैं तब तक जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी क्रम में आज हरीश रावत खुद यहाँ पहुंचे हैं और हरीश रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि वीडियो के जरिए जो है भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस वक्त
जो है बैरिगेड पर देखिए किस तरीके से बैरिगेड्स पर जो है धक्का मुक्की चल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस बल हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो लगातार बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो AI वीडियो डाला है उससे बवाल जरूर न्यूज इंडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि वे बीजेपी से ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर किस आधार पर उन्हें पाकिस्तानी और विदेशी जासूस बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को मुकदमा दर्ज कराने के लिए 4 घंटे तक थाने में बैठना पड़े तो आम जनता की स्थिति आखिर क्या होगी। हरीश रावत ने ये भी ऐलान किया कि जनवरी 2026 में वे 6 दिन तक बीजेपी मुख्यालय जाकर लगातार सबूत मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रमाण या सबूत दिए गए तो ठीक, वरना वे इस मुद्दे को जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं और आज वो भाजपा कार्यालय जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बैरिगेटिंग रोककर जो है लगाकर उन्हें रोक दिया गया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बैरिगेटिंग लगाई गई है? इधर जा रहा हूँ अभी, ये तो आपने रोक रखा है मुझे। सर, क्या आप 5 सवालों की बात कर रहे हैं, क्या वो 5 सवाल है और आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि इन्होंने आपको जो है पाकिस्तानी जासूस बताया? ये 5 सवाल तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। इनमें से एक सवाल जो अत्यधिक गंभीर है, देश के किसी भी सम्मानित नागरिक को आप यदि विदेशी जासूस बताते हैं तो उसकी तो जीते जी मौत कर दी आपने। भाजपा ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर, छद्म प्लेटफॉर्म जो भी है, उन पर मुझको पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते दिखाया है। NIA पकड़ रही है और मुझे गोली मारी जा रही है, तो मुझे जीते जी भी मारा गया है और मेरे प्रति जो है हिंसा को प्रोत्साहित किया गया है। तो मैं कहने आया हूँ कि या तो मैं जासूस हूँ तो प्रमाण दो और नहीं तो माफी मांगो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि बीजेपी अगर उन्हें देशद्रोही या पाकिस्तानी जासूस बताने का दावा करती है तो इसके ठोस सबूत भी सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनवरी 2026 में भी बीजेपी की ओर से कोई प्रमाण या सबूत नहीं दिए गए तो वे इस पूरे मामले को जनता की अदालत में ले जाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज होने के आसार साफ नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत एक तरफ जहां अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर कैंप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री जिलों में रात गुजारकर सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परख रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान नहीं होता। लंबा सफर, समय की कमी और खर्च तीनों लोगों पर भारी पड़ते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रशासन खुद जनता के दरवाजे तक पहुंच रहा है। प्रदेश के 900 से ज्यादा न्याय पंचायतों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम आम जनता और सामान्य जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुँचे, सभी विभाग पहुँचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका वहाँ पर तत्काल समाधान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, अगर मैं बात करूँ चमोली जनपद की, देवाल से गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है और 2 दिन का समय आने जाने में ही खर्च हो जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर पिथौरागढ़ में मैं धारचूला से आगे गुंजी, नाबी, ऐसे अनेक स्थान हैं, इन स्थानों से पिथौरागढ़ आते में कम से कम 2 दिन का समय आने जाने में लग जाता है। तो ऐसे में जनता की समस्याओं का तत्काल वहीं पर समाधान हो जाए। इतना ही नहीं,
मुख्यमंत्री ने जिलों में रात्रि प्रवास की पहल भी शुरू की है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में रुककर वे हालात का जायजा ले चुके हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नैनीताल में रात्रि प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि जिले में रात रुकने से वास्तविक जरूरतें, चुनौतियां और समस्या बेहतर ढंग से समझ में आती हैं, जिससे योजनाओं को जमीन से जोड़ने में मदद मिलती है। चूँकि किसी भी स्थान पर जाएं और वहाँ पर लोगों के साथ बैठें, बात करें, सभी प्रकार के वर्ग के लोग, सभी जो सरकार का फीडबैक है, वहाँ की ज़रूरतें हैं, वहाँ की चुनौतियाँ हैं, उससे आसानी होती है आगे काम करने में भी, योजनाएं बनाने में भी। और इसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छा कार्य व्यवहार में भी जो है हम लोगों को, चूँकि जब हम स्वयं नीचे जाते हैं तो हमारे अन्य लोग भी, जो हमारे अधिकारीगण हैं, वो भी जनता की त्वरित रूप से समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते हैं। जनता से सीधा संवाद और मौके पर समाधान, मुख्यमंत्री का यह एक्शन मोड जमीनी स्तर पर सराहना पा रहा है। हालांकि सियासी नजरिए से ये रणनीति कितनी असरदार साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।